हालेलुया। आज का वचन है प्रेयर इज लाइफ। प्रेयर इज लाइफ। प्रार्थना जीवन है। दसो एक दूसरे को, प्रार्थना जीवन है। बोलो दूसरे को, बोलो प्रार्थना जीवन है। हम बोलो प्रार्थना ही जीवन है। प्रार्थना ही जीवन है। प्रार्थना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जिदा साडे शरीर दे लई खाना चाहिदा है, जिदा साडे शरीर दे लई भोजन चाहिदा है, जिस तरह साडे शरीर दे लई पानी चाहिदा है, उसी तरह प्रार्थना है ते बाइबल है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह पक्षियों ने दो पर होंदे हन, पक्षियों ने दो पर होंदे हन और वो दोनों परां दे नाल उड़दे हन। उन्हां विचों जिहड़ा मसीही जीवन है, तुहानू भी परमेश्वर आखदा है कि मैं तुहानू उकाब दे नाई पंख दवांगा। किदे नाई? मैं तुहानू उकाब दे नाई पंख दवांगा। एक पंख बाइबल पढ़ना है और दूसरा पंख प्रार्थना करना है। जे तुसी दोनों काम नहीं करते, तुसी उच्चा आसमान दे विच नहीं उड़ सकते, तुसी ऊंचाइयां तक नहीं पहुंच सकते। तुहाडे जीवन के अंदर सामर्थ प्रगट होएगी अगर तुसी वचन पढ़ते हो और प्रार्थना करते हो, तो तुसी उच्चा 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 आसमान दे विच उडोगे। बोलो आमीन। उकाब पक्षी दे नाई तुसी उच्चा उडोगे यीशु मसीह दे नाम विच। आत्मा दे अंदर ये आत्मिक लेवल है। आत्मा दे विच काफी लेवल हन। आत्मा दे विच बहुत सारे स्तर हन जिन्हां स्टर्स नूं देखना पैंदा है। अगर तुसी आत्मिक लेवल दे विच वधना शुरू हो जाओगे तो परमेश्वर तुहानू आशीषित करेगा और तुसी महसूस करोगे कि तुहाडी प्रार्थना परमेश्वर दे स्वर्ग दे विच सुनाई देवेगी। बोलो आमीन। तुहाडी प्रार्थना परमेश्वर दे स्वर्ग दे अंदर सुनाई जाएगी। बोलो आमीन। बाइबल च लिखिया वचन नूं पढ़ो, पहला कुरिन्थियां 1 अध्याय उदी 9 आयत। बाइबल च लिखिया, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। बोलो आमीन। बाइबल च लिखिया परमेश्वर सच्चा है और जिस परमेश्वर ने तुहानू अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति विच बुलाया है। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। मसीह यसु मैं तुहानू पहले ही दसिया तुहाडे सब नाल प्रेम करदे हां। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियां नू मारन लई नहीं, मैं पापियां नू तारन लई आया हूं। मैं धर्मियां नू नहीं, मैं पापियां नू बचाउण लई आया हां। और असी जिन्ने भी इस जगह ते बैठे हां, असी पहला की सी? पापी सां, पर उन्हें साडे पाप नू अपने पर चुक लिया और सानू धर्मी दे विच बदल दिता। आमीन। अपना पवित्र लहू दे के प्रभु यीशु मसीह ने सानू धर्मी विच बदल दिता। हुण असी पापी नहीं रहे, हुण असी परमेश्वर दे पवित्र ते धर्मी लोक हां। तुसी परमेश्वर दे पवित्र ते धर्मी लोक हो। तुसी परमेश्वर दी पवित्र प्रजा हो। तुसी परमेश्वर दे राज दे लोक हो। तुसी परमेश्वर दे घरां दे वारिस हो, ओदे घराने दे वारिस हो। परमेश्वर तुहानू प्रेम करता है। परमेश्वर ने तुहानू अपने कोल बुलाया है, इसलिए तुहानू अपने कोल नहीं बुलाया कि तुसी गमां दे विच रहो, तुसी बीमारियां दे विच रहो, तुसी परेशानियां विच रहो, तुसी समस्यावां दे विच रहो। परमेश्वर ने इसलिए तुहानू अपने कोल बुलाया है कि तुसी ओदी पवित्र प्रजा बन के, ओदे राज दे वारिस बन के, ओदियां गवाहियां नूं लेके खड़े हो जाओ, ताकि तुसी हजारां लोकां नूं बदलण वाले बन जाओ। तुसी हजारां लोकां नूं बदलण वाले बन जाओ। अपने आंढ गुआंढ नूं, अपने मोहल्ले नूं, अपने परिवार नूं, अपने खानदान नूं, अपने शहर नूं, अपने स्टेट नूं बदलण वाले बन जाओ। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने तुहानू बुलाया है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तुहानू प्रेम करता है। इसलिए बाइबल च लिखिया, जे तुसी होशे दी पुस्तक पढ़ोगे, होशे दी पुस्तक 2 अध्याय उदी 14 आयत नूं पढ़ो।
परमेश्वर आखदा है, देखो मैं उसको मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां मैं उसके साथ शांति की बातें करूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं अपने प्यारे लोगों नू, मैं अपने पवित्र लोगों नू, मैं अपनी प्रिय नू जंगल विच ले जावांगा। मतलब संसार तो अलग करांगा, मतलब इस संसार चो मैं उन्होंने अलग करांगा, संसार दियां चीजां तो अलग करांगा, संसार दियां वस्तुआं तो, संसार दी लालच तो, संसार दे जाल तो मैं अलग करांगा। और परमेश्वर आखदा है, मैं उहदे नाल गल्लां करांगा। आमीन, आमीन। प्रार्थना करना परमेश्वर दे नाल कम्युनिकेशन करना है, परमेश्वर दे नाल गलबात करना है, परमेश्वर नू अपनी समस्या दसना है, परमेश्वर दी सुनना है। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल च लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज नू सुनदी है, मेरी भेड़ मेरी आवाज नू सुनदी है, और मेरी भेड़ मेरी आवाज नू सुन के मेरे पीछे चलती है। मेरी भेड़ मेरी आवाज नू सुन के मेरे पीछे चलती है। जिहड़ा चरवाहा है वो अपनी भेडां नू एक खास तरीके नाल बुलाउंदा है। जिहड़े भेडां दे चरवाहे हन, जिहड़े भेडां बकरियां चारदे हन, वो अपनी भेडां नू एक आवाज मारनगे, वो इकट्ठियां हो जांदियां हन। चरवाहा अपनी लट आएगा, वो भेडां इकट्ठियां हो जाणगियां। उसी तरह बाइबल च लिखा है, परमेश्वर सानू अपनी भेड़ कहंदा है, और यीशु मसीह साडा चरवाहा है। यीशु मसीह साडा चरवाहा है। और वचन च लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज नू सुनदी है। जे तुसी यीशु मसीह दी भेड़ हो, जे तुसी यीशु मसीह दी प्रजा हो, तां तुसी दी आवाज नू सुनोगे। तुहाडे अंदर एक लगन होएगी, तुहाडे अंदर एक प्यास होएगी कि मैं प्रभु दी आवाज नू सुनना है, मैं उहदे चरनां विच बैठना है, मैं उहदे अगे प्रार्थना करनी है। बोलो आमीन। कितने लोग सवेरे 4 बजे ते 5 बजे उठते हैं? अपने हाथों को उठाओ। सवेरे 4 बजे ते 5 बजे जिहड़े लोग उठते हैं, ओही हथ खड़ा करन। वेरी गुड, तुसी अपने लिए ताड़ियां मार सकते हो। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर। परमेश्वर तुहानू होर वधाए और तुसी आशीषित हो जाओ। क्योंकि जब तुसी खुश होंदे हो, तुहानू देख के असीं दुगने खुश होंदे हां। हालेलुया, हालेलुया। जिदा एक माता अपने बच्चे नू देख के खुश होंदी है, उसी तरह असीं तुहानू देख के खुश होंदे हां। तुहानू वादे देख के खुश होंदे हां, तुहानू प्रार्थना करदे देख के खुश होंदे हां। और तुहाडा प्रार्थना जीवन जे प्रभु नाल गहरा हो जावे ते सब तो ज्यादा खुशी चरवाहे नू हुंदी। हालेलुया। क्योंकि असीं इन्ने सालां तो मेहनत कर रहे हां। संत पौलुस कहता है, मैं तुहाडे लई जच्चा वर्गी पीड़ा सहना हां। जिस तरह एक मां अपने बच्चे नू गर्भ विच रखदी है, उसी तरह एक सेवक अपनी कलीसिया नू अपने गर्भ दे अंदर रख के पालता है। और कलीसिया दे भी बोझ है। इसलिए तुहानू परमेश्वर नाल प्रेम होना चाहिदा है, और प्रार्थना परमेश्वर दे नाल प्रेम नू वधाउंदी है। जिदा जिदा तुसी प्रार्थना करोगे, तुहाडा प्रेम परमेश्वर दे नाल वधदा चला जाएगा, और तुहाडा प्रेम परमेश्वर दे नाल गहरा होंदा चला जाएगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुहाडे कोल आवांगा और मैं तुहाडे कोल आके तुहाडे नाल भोजन करांगा। आई विल डाइन विद यू। मैं तुहाडे दिल ते खड़ा होके खड़कावांगा, और जेड़ा मेरी खड़खड़ाहट नू सुनेगा, अपने दिल दे दरवाजे नू खोलेगा, मैं उहदे नाल आके भोजन करांगा। आमीन, आमीन। मैं तुहानू एक खास गल दसनी चाहुंदा हां। बाइबल च लिखिया, मती 4:4 आयत लिखिया कि मनुख केवल रोटी नाल नहीं, मनुख केवल रोटी नाल नहीं, जेड़ा वचन परमेश्वर दे मुख विचों निकलदा है, ओदे द्वारा जीवित रहंदा है। आमीन। तुसी बहुत बार इस वचन नू पढ़िया होएगा,
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਤਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਰ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਸਤਰ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਠ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ। ਏਲੀਆ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ, ਤੂੰ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਏਲੀਆ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪਰਬਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, 2 ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਤੀ 4:4 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਖੁਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀ ਔਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੋਲਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੇਵਕ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸੇਵਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੇਵਕ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਊਥ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਛਲੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਊਥੀ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ।
कि तुसी जानते हो सरदूतां लई खाना की है? तुहाडा खाना तुहानू पता है, सरदूतां दा भोजन की है? वो तेरी स्तुति और आराधना, आराधना ते स्तुति करना ही उन्हां दा भोजन है। और जब तुसी आराधना ते स्तुति करते हो दिल तो, तो परमेश्वर के करीब पहुंच जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। मैंने याद है, और मैं आज तक एक गल शेयर नहीं की थी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हाँ और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ फास्टिंग करते हाँ, एक दिन मैं की देखा कि रात का समय सी और मैं फास्टिंग सी और मैनू बिल्कुल भुख नहीं सी, लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रहा सी मैनू इस तरह महसूस होया कि एक थाली मेरे को आई और वो भोजन जिहड़ा सी वो अद्भुत सी। उस भोजन को बयान नहीं किया जा सकता, वो बयान तो बाहर सी। परमेश्वर दे नाल जदों तुसीं चलोगे तुसीं अलौकिक चीजां नूं पाओगे, अलौकिक कम्मां नूं पाओगे। इसलिए जे प्रार्थना में जिन्ना जिन्ना तुसीं वधदे चले जाओगे, तुहाडे स्तर वधदे चले जाणगे, तुहाडे लेवल वधदे चले जाणगे। प्रार्थना दे विच लेवल हन, बाइबल के अंदर लेवल हन, वर्शिप के अंदर लेवल हन। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो आमीन। वचन च लिखिया नीति वचन 4 अध्याय उदी 18 आयत नूं पढ़ो। ये तुहाडे को बाइबल है तो पढ़ो, 4 अध्याय उदी 18 आयत। हाँ जी। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। आमीन। बाइबल लिखा धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। जे तुसी धर्मी हो, जे तुसी धर्मी हो तो तुसी प्रार्थना करोगे। क्योंकि पापी लोग प्रार्थना नहीं करते। पापी लोग प्रार्थना की बात। जे तुसी धर्मी हो तो तुसी प्रार्थना करोगे, क्योंकि पापी प्रार्थना नहीं करते, पापी परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। धर्मी लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं ते धर्मी लोग प्रार्थना करते हैं। और बाइबल च लिखिया धर्मियां दे तंबूआं दे विच जय जयकार दी ध्वनि गूंजनी चाहिए है। धर्मियां दे तंबूआं दे अंदर जय जयकार होनी चाहिए है। जे तुहाडे तंबू दे अंदर जिहड़ा तंबू परमेश्वर दा दिता है, उस तंबू दे अंदर तुसी जय जयकार करते हो, परमेश्वर दे लेके प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर तुहाडी जरूर सुनेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। इसलिए धर्मियां दे तंबूआं च जय जयकार दी ध्वनि होंदी है और परमेश्वर धर्मियां नूं ज्योति दे समान चमकाउंदा है। उन्हां दा प्रकाश दोपहर तक वधदा ही चला जाता है, क्योंकि धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के घुटने टेके प्रार्थना करेगा और धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के नाल चिपकिया रहेगा, धर्मी व्यक्ति परमेश्वर नाल जुड़िया रहेगा। लेकिन जिहड़ा पापी है वो पाप करेगा। अगर तुसी धर्मी हो तो तुसी प्रार्थना करोगे और तुहाडा प्रकाश चमकेगा और तुहाडा प्रकाश वधदा ही चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उहदे बच्चियां दा प्रकाश फैल जाए। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। और जिन्ना ज्यादा तुहाडा परमेश्वर नाल प्रेम होएगा
ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਸੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ परमेश्वर दे के प्रार्थना करता सी, इब्राहिम परमेश्वर नाल गल्लां करता सी और परमेश्वर इब्राहिम दी गल नूं सुनदा सी और परमेश्वर इब्राहिम नाल गल्लां करदा सी और परमेश्वर इब्राहिम नाल भेद भरियां गल्लां करदे सन। हालेलुया। बाइबल च लिखिया, जे तुसीं वचन नूं देखना चाहुंदे हो, उत्पत्ति 18 अध्याय ओदी 17 च लिखिया कि जो कुछ परमेश्वर ने आख्या मैं करदा हां कि मैं इब्राहिम को छिपा के रखां, कि जो कुछ मैं सदोम के अमोरा विच करन लई जा रहा हां कि मैं इब्राहिम को छिपा के रखां। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं छिपा के नहीं रखांगा, मैं इब्राहिम दे उत्ते प्रगट करांगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ हालेलुया, हालेलुया। बड़बोले लोगों को कितने लोग पसंद करते हैं? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। परमेश्वर चाहता है जेड़ा व्यक्ति मेरे तो प्रार्थना करे वो मेरियां भेद भरियां गल्लां नूं जुगाली करे और भेद भरियां गल्लां नूं सही समय दे उत्ते परमेश्वर दे पवित्र लोकां ते प्रगट करे। हालेलुया। कदों? सही समय दे उत्ते। और जदों सही समा आउंदा है परमेश्वर आखदा है कि उस गल नूं तू प्रगट कर जिहड़ी गल मैं तेरे नाल कीती सी। हालेलुया, हालेलुया। ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। बाहर बहुत ज्यादा अग होएगी लेकिन परमेश्वर के लोगों के अंदर ठंड होएगी, उन्होंने लोगों के जीवन च शांति होएगी। परमेश्वर के लोगों के जीवन च उजाला होएगा, परमेश्वर के लोगों के जीवन च हनेरा नहीं होएगा। लेकिन बाहर लोगों के हनेरा होएगा, बाहर लोगों के समस्या आएगी, महंगाई बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी। लेकिन परमेश्वर के लोग तृप्त होंगे, परमेश्वर के लोग आनंदित होंगे, परमेश्वर के लोगों को घाटा नहीं होएगा। शेर के बच्चे तो भुखे रह सकते हैं लेकिन परमेश्वर के लोगों को किसी गल की कटी नहीं होएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर अपने हृदय के समान व्यक्ति नहीं चाहता है। एक समा आया परमेश्वर ने कहा मैनू मेरे हृदय के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया है, उसका नाम सी दाऊद। उसका नाम की सी दाऊद। और परमेश्वर ने दाऊद नूं चुनिया। दाऊद दिन विच 3 बार प्रार्थना करता सी और 7 बार दाऊद आराधना करता सी। दाऊद ने भजन संहिता विच 74-75 जबूर लिखे, 74-75 जबूर। जे 150 जबूर है तो उहदे चों 50% दाऊद ने लिखे हैं। 50% जबूर दाऊद ने लिखे हैं। जेकर तुसीं आज जबूर गाउंदे हो ते तुहानू पवित्र आत्मा छूंदा है वो दाऊद के कारण है, वो प्रार्थना करता है। जे तुसीं दाऊद ते उंगली उठाओगे जरा जबूर नहीं गा सकते क्योंकि तुसीं उंगली उठाने वाले हो। सो वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति सी, इसलिए परमेश्वर ने उन्होंने गीत लिखण लई दिते और उन्हें लिखे
ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੁਆਇਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਚਰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 12 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ 12 ਵਜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 9 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਪਿਆਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਪਿਆਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ 12 ਵਜੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ 9 ਵਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਲਈ 11 ਵਜੇ ਜਾਓਗੇ, 12 ਵਜੇ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ, ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇਗਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਆਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਬੂਰ 63 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 6 ਆਇਤ ਲਿਖਿਆ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਯੈਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਦੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਛਾਤੀ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ,
ਉਹਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਫਲਦੀ ਹੈ। ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਫਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਜਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਆਚਾਰਿਆ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਲਵੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨੀਤੂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਯੂ ਆਰ ਅ ਪਾਰਟ of the body of Christ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪੈਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਐਨਕਾਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੂਜ਼ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸੀ ਔਰ ਪਤਰਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। और ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਤਰਸ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਪਤਰਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਤਰਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਤਰਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਟੋਰਾ ਉਮੜਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਟੋਰਾ ਉਮੜੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਥਾਨ ਖੋਲੇਗਾ, ਮਾਰਗ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਟੋਰਾ ਉਮੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੋਗੇ? ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਖਾਲੀ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ 20,000 ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਟੋਰਾ ਨਹੀਂ ਉਮੜ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਟੋਰਾ ਨਹੀਂ ਉਮੜੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਟੋਰੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਲਈ ਤੜਪਦਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
अगर तुसी परमेश्वर नाल प्रेम करने वाले हो तो तुहाडा दिल करेगा उठ ते प्रार्थना कर, छड्ड इस काम नूं जाके प्रार्थना कर, छड्ड उस काम नूं जाके प्रार्थना कर। तुहाडा मन करेगा, तुहाडे हिरदे विच प्यास उत्पन्न होएगी, मैं जावां ते जाके प्रार्थना करां, और परमेश्वर तुहानूं आजाद करनगे, और परमेश्वर तुहाडे नाल गलबात करनगे, परमेश्वर तुहानूं दसणगे मैं धरती उत्ते नवां काम की करन लई जा रिहा। लेकिन सब तो पहला तुहाडा जीवन, अपना जीवन नियम दे अनुसार प्रार्थना करने वाला जीवन होना चाहिए है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। एक समा सी पतरस लड़ाई करने वाला सी। ਜਦੋਂ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਔਰ ਮਲਖੁਸ ਦਾ ਕੰਨ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਚ ਕਰ ਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਤਲਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਆ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨੋ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने आप नूं कंगूरू थल्ले सुट दे, आत्म हत्या कर ले। प्रभु यीशु मसीह ने वचन जवाब दिता, जे तुसी प्रार्थना करने वाले हो तो तुसी बाइबल पढ़ने वाले बनोगे, और जदों शैतान तुहाडे नाल गल्लां करेगा तुसी उहदा वचन चों जवाब दोगे, तुसी उस तलवार नूं चलाओगे, सही समय ते उस तलवार नूं चलाओगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने जिदा पतरस नूं कहा, पतरस तलवार नूं म्यान विच कर लिया, तलवार नूं म्यान विच कर लिया। एक पतरस ने तलवार म्यान च कीती, एक तुहानूं तलवार अपनी म्यान विच रखण दी लोड़ है, वो है तुहाडी जीभ। जिहड़ी जीभ है वो की करदी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, मैं अब नेगेटिव शब्द नहीं यूज करांगा, क्योंकि परमेश्वर ने मैनू चुनिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना परमेश्वर दे नाल प्रेम करना सिखाउंदी है। नंबर 2, प्रार्थना जे असीं करदे हां ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਉਹਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। प्रार्थना तुहानू मसीह दे वर्गा बना देती है। प्रार्थना तुहानू मसीह दे करैक्टर दे वांग तुहानू करैक्टर देती है, क्योंकि तुसी उसी तरह ही जियोगे। हालेलुया। बाइबल च लिखा वचन नू पढ़ो, रोमियो दी पुस्तक 8 अध्याय 29 आए। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर ने तुहानू पहला तो ही जान लिया है, और उत्पत्ति तो पहला ही परमेश्वर ने उत्पत्ति के समय ही तुहानू ठहराया है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता परमेश्वर ने ते पवित्र आत्मा ने कहा, आओ असी मनुख नू अपने स्वरूप ते अपनी समानता ते बनाइए। और बाइबल च लिखा परमेश्वर ने सानू पहला तो ही जान लिया है और सानू पहला तो ही ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। तुसी परमेश्वर नू जानदे चाहे नहीं जानदे,
लेकिन वो परमेश्वर तुहानू जानदा है। बोलो आमीन। जिस परमेश्वर ने मुड़ तो तुहानू जान लिया, तुहाडी रचना होने तो पहला उन्हें तुहानू जान लिया, उन्हें तुहाडी सूरत नू अपने हत्थां ते उकरिया है, उन्हें तुहाडी सूरत नू अपने हत्थां ते उकरिया है। तुहाडी सूरत परमेश्वर दे हत्थां ते बनी हुई है। जदों अपने हाथ देखदा है वो तुहानू देख लेंदा है। हालेलुया। उन्हें तुहाडे नाम नू अपनी बुक ऑफ लाइफ के अंदर लिखा है, अपनी जीवन की पुस्तक के अंदर लिखा है। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर की इच्छा है कि तुसी उहदे समान बनते चले जाओ, तुसी उहदे स्वरूप के उत्ते बनते चले जाओ ते परमेश्वर का आत्मा तुहाडे विचों प्रगट रूप के अंदर नजर आए। बोलो आमीन। बोलो आमीन। इसलिए तुहाडे अंदरों परमेश्वर का सुभाव प्रगट होवे। इसलिए संत पौलुस आखदे हन, संत पौलुस ने कहा हुण मेरे अंदर मैं जीवित नहीं रहा, मेरे अंदर मसीह जिंदा है। मेरे अंदर मैं जीवित नहीं रहा, मेरे अंदर मसीह जिंदा है। कि मसीह लड़ाई करता सी, कि मसीह लड़ाई करता सी। मसीह ने लड़ाई करनी सिखाई, मसीह ने गाला कटनियां सिखाइयां, पर मसीही लोग क्यों करते हैं? मसीह ने तो नहीं सिखाया। तुहाडे अंदरों मसीह दा सुभाव प्रगट होना चाहिए है, और जिन्ना तुसी प्रार्थना करोगे तुहाडे अंदरों मसीहा प्रगट होएगा। बोलो आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। जे तुसी पवित्र परमेश्वर ना रिश्ता रखोगे वो तुहानू पवित्र करता चला जाएगा, वो तुहानू पवित्र करता चला जाएगा, और वो तुहानू अपने पंखां दे थल्ले छिपा लवेगा। जे तुसी परमेश्वर के प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुहाडे नाल रहेगा, और वो तुहानू नम्र बनाउंदा चला जाएगा, वो तुहानू नम्र बनाएगा, तुहाडा सुभाव नम्र हुंदा चला जाएगा। अगर तुसी लड़न वाले भी हो तो प्रार्थना तुहाडे सुभाव नू बदल दिंदी है, प्रार्थना तुहाडे करैक्टर नू भी बदल दिंदी है, तुहाडा करैक्टर बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जिन्ना ज्यादा तुसी परमेश्वर दे नाल रहोगे, जिन्ना ज्यादा तुसी प्रार्थना करोगे, तुसी मसीह दे समान बनते चले जाओगे, तुसी परमेश्वर दे समान बनते चले जाओगे, और उसी तरह परमेश्वर तुहाडे नाल रहेगा। बोलो आमीन। बोलो आमीन। जिस तरह फुल्लां दे अंदर एक डोरी पाई जाती है, फुल्लां दे अंदर डोरी पाई जाती है, और डोरी भी एक समय फुल्लां दे समान महकन लग जाती है। जिहड़ी फुल्लां च डोरी पाई जाती है वो डोरी भी फुल्लां दे समान महकन लग जाती है। वो फुल्लां दे नाल रह के वो डोरी दे अंदर कोई महक नहीं हुंदी, लेकिन वो डोरी भी महकदी है क्योंकि वो फुल्लां दे नाल रहंदी है। जे तुसी परमेश्वर दे नाल रहोगे तो परमेश्वर दी सुगंध तुहाडे अंदरों प्रगट होएगी, परमेश्वर दी महक तुहाडे अंदरों आएगी, क्योंकि तुहाडा जीवन प्रार्थना करने वाला जीवन होएगा। जिन्हां लोकां दा जीवन प्रार्थना करने वाला जीवन है, उन्हां च यीशु मसीह दी खुशबू आएगी, और तुसी यीशु मसीह दी खुशबू नूं लेके चलोगे तो लोक बदलणगे, तुहाडा घराना बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तुहाडे बोलण दे नाल मसीह दी महक पैदा होनी चाहिए। बोलो आमीन। बोलो आमीन। तुहाडे बोलण दे नाल लड़ाइयां शांत होनी चाहिए हैं। तुहाडे बोलण दे नाल अगर घरां विच अग लगी है वो शांति च बदल जानी चाहिए है, ना कि तुहाडे बोलण नाल दूजे घरां च अग लग जावे। तुहाडे बोलण नाल दूसरे घरां च शांति पैदा होएगी, तुहाडे बोलण नाल दूजे घरां विच शांति पैदा होएगी। दूजे घरां विच जे लड़ाई झगड़ा है वो शांति च बदल जाएगा, क्योंकि तुहाडे विचों मसीह दी खुशबू प्रगट होएगी, तुहाडे अंदरों मसीहा दी खुशबू पैदा होएगी। हालेलुया। हालेलुया। तुसी शारीरिक कोशिश दे नाल बदल नहीं सकदे, तुहानू आत्मिक जीवन नूं बदलना पएगा। जे तुहाडा आत्मिक जीवन बदल गया तुहाडा शारीरिक जीवन बदल जाएगा।
बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा ਨੂੰ ਆਪਣੇ को बुलाया और परमेश्वर ने मूसा ਨੂੰ मिस्र चों बाहर ਕੱਢ के लेके आंदा। 40 साल परमेश्वर ने मूसा ਨੂੰ इकल्ले रखिया। क्यों? परमेश्वर चाहता सी मूसा परमेश्वर के समान बन जाए। और जब मूसा बनया फिर परमेश्वर ने कहा मूसा तू हारून दे लई परमेश्वर ठहरेगा, तू हारून दे लई परमेश्वर ठहरेगा, फिरौन दे लई परमेश्वर ठहरेगा। क्यों कहा? इसलिए कहा मूसा दा सुभाव नम्र हो चुका सी, मूसा दा करैक्टर बदल चुका सी। मिस्र दे अंदर मूसा लड़ाई करता सी, मूसा ने मिस्री नूं मारिया, लेकिन जदों मूसा दोबारा गया बदल के गया फिर उन्हें किसी नूं नहीं मारिया, फिर उस परमेश्वर दे नाल होके चलिया, क्योंकि मूसा बदल चुका सी। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना तुहानू मसीह दे वांग बनाउंदी है और प्रार्थना तुहानू फास्टिंग के अंदर लेके जाती है। जे तुसी फास्टिंग करोगे तुहाडा प्रार्थना का जीवन होर सुधरेगा। फास्टिंग करोगे तुसी होर परमेश्वर के करीब आओगे। तुहाडा मन करेगा जे तुसी गलत काम कर रहे हो ते जे तुसी फास्टिंग रख लई तुहाडा मन करेगा मैं हुण गलत काम ना करा, आज मेरी फास्टिंग है मैं पाप नहीं करांगा, आज मेरी फास्टिंग है मैं गुनाह नहीं करांगा, आज मेरी फास्टिंग है मैं झूठ नहीं बोलांगा। हालेलुया, हालेलुया। अगले इस हफ्ता सारे लोगों ने फास्टिंग करनी है। कितने लोग तैयार हैं? सारे तैयार हैं, सारे तैयार हैं। हाथ खड़ा करो उच्ची देना। सुनो फास्टिंग की करनी है, हंसना नहीं। एक हफ्ता झूठ नहीं बोलना, ये फास्टिंग करनी है। एक हफ्ता झूठ कितने लोग तैयार हैं? हुण चाहे नुकसान हुंदा हो जवे, नुकसान हुंदा हो जवे, पर झूठ एक हफ्ता झूठ जिन्ना मर्जी नुकसान हो जाए। फास्टिंग केदी करनी है? झूठ दी। झूठ नहीं बोलना। लोग फास्टिंग करते हैं रज के झूठ बोलते हैं, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। फास्टिंग करो, धोखा नहीं करना। फास्टिंग करो, गलत नहीं बोलना। फास्टिंग करो, गाला नहीं कटनिया। ये फास्टिंग, ये नवी फास्टिंग है। तुसी मसीह दे वांग बनते चले जाओगे। तानू पता होएगा मैं झूठ नहीं बोलना। तुहाडे मोरे जिन्ना मर्जी समस्या होवे, भावें तुहाडा 1000 रुपए का नुकसान हो जाए, बोलो, सच बोलो। क्योंकि औरतां 5 रुपए 10 रुपए पिछे झूठ बोलदियां हन। सब्जी वाले नाल, डॉक्टरां नाल, वकीलां नाल, अपने घर च घर वाले नाल पैसे चोरी करके रख ले। बंद कर दो काम। जदों तुसी अपनी लाइफ च झूठ नूं बाहर कटोगे तद सच दा मसीहा तुहाडी लाइफ च काम करेगा, तद ओदा सामर्थ तुहाडे उत्ते आएगी और तद तुहाडा करैक्टर बदलेगा। क्योंकि परमेश्वर तुहानूं बाहरों नहीं, वो तुहानूं अंदरों बदलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बाहरों लोग बहुत सोहने नजर आते हैं, लेकिन अंदरों प्रभु यीशु मसीह ने कहा चूना फिरी हुई कबर हन। अंदरों चूना फिरी हुई कबर हन। अंदरों कबर, जे अंदरों बंदा कबर होवे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बदबू आएगी, वो जो महक नहीं आ सकती।
ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਬਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਜਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਜਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਦੂਕਿਆਂ ਦੇ ਫਰੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮਾਂਜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਂਜੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਂਜੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਬੁਲਾਉਣ ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਆ। ਪਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਯੂ ਆਰ ਮਿਰਾਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਬਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਬਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਚਮਤਕਾਰੀ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨोगे ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਅਪੋਸਤਲ समझ के ਮੰਨोगे ਤਾਂ ਅਪੋਸਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯीशु मसीह ने कहा, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ स्वीकार करता है, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जब तुसी परमेश्वर दे नाल चलोगे, जब तुसी प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना चमत्कार लेके आएगी, तुम्हारी प्रार्थना चमत्कार लेके आएगी। जब प्रभु यीशु मसीह मरियम दे कोल गए, प्रभु ने पूछा लाजर किथे है? कहंदी ओनु मरे नु 4 दिन हो गए। प्रभु ने कहा मैनू जगह ते लेके चलो। कहंदी प्रभु, उन्हें की कहा मरियम ने, प्रभु जे तू इत्थे हुंदा तां मेरा भरा ना मरदा। प्रभु ने उन्हें कहा जे तू हुण भी विश्वास करदी है तां तू चमत्कार देखेंगी। जे तू हुण भी विश्वास करती है तू चमत्कार देखेंगी। चल मैनू दस तेरा भरा किथे है। उन्होंने कबर दे कोल लेके गई और सदूकी भी लोग आए, फरीसी भी आए, यहूदी लोग भी नाल गए। जेडे लोग मरियम दे नाल बैठ के रो रहे सन, वो भी उस जगह ते गए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस जगह ते जाके प्रार्थना की, तुसीं वचन नूं जाणदे हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैं जानदा हां तू हमेशा मेरी सुनदा। प्रभु ने उस जगह ते प्रार्थना नहीं की, हे पिता लाजर नूं जिंदा कर दे। प्रभु ने जगह ते प्रार्थना की, हे पिता मैं जानदा हां तू हमेशा मेरी सुनदा हां। और मैं बहुत बार इस प्रार्थना नूं कीता है और मैं देखा है उस जगह ते चमत्कार हुंदे हन। तुसीं तादे प्रार्थना कर सकते हो जे तुहाडा जीवन बिल्कुल साफ होएगा, जे तुसीं कह सको तुसीं मेरे वर्गे बन जाओ। किन्ने लोग कह सकते हैं
बाकी लोगों ਨੂੰ मेरे वर्गे बन जाओ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ मेरे वर्गे बन जाओ। कोई कह सकदा उन्हें डैडी तू तो बीड़ी पीना तेरे वर्गे बन जाइए, तुसी गालां कढदे तेरे वर्गे बन जाइए, तू शराब पीना तेरे वर्गे बन जाइए, जे लेडी कहेगा तू झूठ बोलदी तेरे वर्गे बन जाइए। समझ आई? कितने लोग कह सकते हैं मेरे वर्गे बन जाओ, जे नहीं कह सकते तो यस्सु दे वर्गे बन जाओ, यस्सु दे वर्गे बन जाओ, यस्सु दे वर्गे बन जाओ, क्योंकि उसके अंदर कोई भी खामी नहीं, कोई भी खामी नहीं। जब यीशु मसीह ने चपेड़ा मारिया प्रभु यीशु मसीह चुप रहे, जब दाढ़ी नोची प्रभु यीशु मसीह चुप रहे, जब मुंह ते थुक्या गया प्रभु यीशु मसीह चुप रहे, जब प्रभु ने किला ठुकिया हाथों के अंदर प्रभु चुप रहे, पैरों में किला ठुकिया प्रभु चुप रहे, सिर ते गंढा ताज पाया प्रभु यीशु मसीह चुप रहे। और प्रभु ने कहा हे पिता इन्हों माफ कर, ये नहीं जानते ये की कर रहे हैं। कैरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट, कैरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਰੈਕਟਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬੋਲ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਮਾਫ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਚਲੋ, ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ उठा के खड़ा करेगा, पर ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ और ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। बोलो आमीन, बोलो आमीन। सुनो ध्यान दे नाल, प्रार्थना उस हथ नूं चलाउंदी है, प्रार्थना उस हथ नूं चलाउंदी है जेड़ा हथ पूरा संसार। कितने लोगों को समझ आया? प्रार्थना तुहाडी प्रार्थना उस हथ नूं चलाउंदी है जेड़ा हथ पूरा संसार चलाउंदा है। यूहन्ना नूं परमेश्वर ने भेजिया जा नीनवे च जा और नीनवे जाके लोकां नूं कह दे, लोकां नूं कह मैं उन्हां नूं खत्म करन ते हां, 40 दिनों बाद मैं शहर का नाश कर देवांगा। यूहन्ना भज गया, तरशीश चला गया, परमेश्वर ने बेल मछली के पेट च पा के दोबारा नीनवे च ले आंदा और नीनवे च प्रचार करता है तौबा करो, मन फिराओ, तुसी मारे जाओगे। 40 दिनों बाद परमेश्वर नीनवे नूं खत्म कर देगा। नीनवे के राजे ने लोगों ने टांट पा ले, वो प्रार्थना चले गए, उपवास चले गए। यूहन्ना पहाड़ पे चला गया, पहाड़ पे जाके देखता हूं मैं मजा लूंगा, परमेश्वर आग बरसाएगा और 40 दिनों बाद परमेश्वर ने माफ कर दिया। नीनवे शहर के लोग पाप के अंदर सन, नीनवे शहर के लोग पापी सन, लेकिन जब उन्होंने उपवास किया, उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर के प्लान नूं नीनवे शहर के लोगों ने बदल दिता। ओ नीनवे शहर के लोगों ने परमेश्वर के प्लान नूं बदल दिता। तुहाडी प्रार्थना उस हथ नूं चलाउंदी है जिहड़ा हथ पूरा संसार चलाउंदा है। प्रार्थना चमत्कार करदी है, तुहाडी प्रार्थना चमत्कार करेगी यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल अद्भुत कमां दी पुस्तक है और बाइबल दे विच जे चमत्कार कर दईए, जे बाइबल दे चमत्कार अलग कर दईए तो बाइबल तो तुसीं पढ़ नहीं सकोगे, क्योंकि बाइबल चमत्कारां दी पुस्तक है। हर पेज दे उत्ते चमत्कार है, हर पेज दे उत्ते चमत्कार है। हालेलुया, हालेलुया। किन्ने लोगों की प्रार्थना चमत्कार लेके आई। ये तुसी देखो इब्राहिम की प्रार्थना चमत्कार लेके आई। इब्राहिम ने अपने भतीजे लूत लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने दूतां नूं भेजना पिया। परमेश्वर सोदोम ते अमोरा दूत भेजे, जेड़े दूत सुनो सुनो ध्यान दे नाल, परमेश्वर मैनूं कुछ कह रहा, सुनो, लिसन टू मी, मैं तुहाडे जीवन च बोलण लई जा रहा। जेड़े दूत सदोम ते अमोरा दा नाश करन लई आए, उसे दूतां ने सदोम ते अमोरा दे विचों लूत दे घराने नूं बचाया। जेड़े दूत नाश करन लई आउणगे ओ लोकां दा नाश करनगे, पर ओ तुहाडे लई बचाउण वाले ठहरनगे यीशु मसीह दे नाम विच।
हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किए। मूसा ने प्रार्थना की थी, परमेश्वर मिस्र दे उधर गड्डू लै गया, जीवा लैके आया, तूफान लैके आया, गड़े बरसाए, परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। मूसा ने प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने लाल समुद्र दो फाड़ कर दिता, समुद्र दे विच भी रास्ता बना दिता। प्रार्थना चमत्कार करती है। हालेलुया, हालेलुया। जे तुसी इत्थे बैठे हो, जे तुसी इत्थे बैठे हो, ये भी चमत्कार है। नहीं चमत्कार? तुसी सानू जानदे सी? नहीं जानदे सी? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਚਰਵਾਹਾ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਭੇਡਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हिजकिया राजा जदों अशूर का राजा उन्हें हिजकिया राजे नूं कहा कि राजा अपने आप को मेरे वश विच कर दे, यरूशलेम नूं मेरे वश विच कर दे। उन्हें हिजकिया नूं लैटर लिखिया और वो लैटर लेके हिजकिया राजा वो लैटर लेके वो परमेश्वर दे भवन दे विच गया और परमेश्वर दे भवन दे विच जाके लैटर रखदा है और वो कहता है परमेश्वर ये लैटर मैनू नहीं, ये लैटर तैनू लिखिया है, तू एदा जवाब दे। उस रात परमेश्वर एक स्वर्गदूत उतरिया और उन्हें अशूरिया दी सेना दे एक स्वर्गदूत ने एक 1,85,000 लोगों को मार दिता। तुहाडी प्रार्थना चमत्कार लेके आएगी, तुहाडी प्रार्थना चमत्कार लेके आएगी, तुहाडी प्रार्थना चमत्कार लेके आएगी, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आज चमत्कारी प्रार्थना वाले योद्धे खड़े हो जान, आज चमत्कार प्रार्थना करने वाले योद्धे बन जान। तुसी योद्धे बन जाओ, जेड़े चमत्कार करने वाले बन जाओ यीशु मसीह के नाम में। ना शकलबा और रबा बाबा अरीबला मना खा शकलबार अरबा बाबा ओ जामला का जरा बाबा। इज़रा ने प्रार्थना की थी, जदों इज़रा ने प्रार्थना की थी परमेश्वर ने उन्होंने बेबीलोन की गुलामी तो आजाद कर दिता। एलिया ने प्रार्थना की थी, 3.5 साल तक बारिश नहीं आई। ओ यहोशू ने प्रार्थना की थी, यहोशू ने प्रार्थना की थी तो सूरज के चंद्रमा वो जाके खड़े हो गए। आज तुसी प्रार्थना करोगे, तुम्हारी प्रार्थना चमत्कार लेके आएगी, तुम्हारी प्रार्थना चमत्कार लेके आएगी। मैं तुम्हारे जीवन पे भविष्यवाणी करता हूं, तुम्हारी प्रार्थना चमत्कार लेकर वाली बन जाए। तुसी मसीह दे सवाल बन जाओ, तेरा जीवन मसीह दे सवाल बन जाए, तेरी लाइफ मसीह दे सवाल बन जाए। परमेश्वर तानू यूज करे, परमेश्वर तानू इस्तेमाल करे, परमेश्वर तानू इस्तेमाल करे यीशु मसीह नाम विच। तेरे शरीर दे अंग चंगे हो जान, तेरे शरीर दे अंग चंगे हो जान, तेरे शरीर में चमत्कार हो जाए यीशु मसीह नाम विच। तेरे शरीर दी गिल्टियां गायब हो जान, तेरे पैरों का रोग चला जाए, तेरी हड्डियों का रोग चला जाए यीशु मसीह नाम विच, यीशु मसीह नाम विच। हृदय के रोगी चंगे हो जान, हृदय के रोगी चंगे हो जान। ओ रा बा 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 अरा रा 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 रा।